सो नो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 8। ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वो भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है हमारे पास कोई, ठीक है, हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक। उसकी जो गर्दन है वो कैसी है, सिलेंड्रिकल टाइप की है। यानी कि ये फिगर ऐसे बनेगी आपके पास कि एक सिलेंड्रिकल नेक ले लीजिए आप, ये नेक आ गई, ठीक है, और नेक कैसी है, सिलेंड्रिकल टाइप की, ये आ गई सिलेंड्रिकल नेक। अब इसका जो बॉटम पोर्शन है वो कैसा है, स्फेरिकल है, यानी कि ऐसा है स्फेरिकल टाइप का, दिस इस टाइप का, ये स्फेरिकल टाइप का। यानी कि इसके दो पार्ट हो गए, एक तो ये आ गया इसका सिलेंड्रिकल पोर्शन, और ये आ गया इसका स्फेरिकल पोर्शन, ठीक है। अब ये जो सिलेंड्रिकल है ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि इसकी जो हाइट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी है, h इजिकल टू 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और जिसका स्फेरिकल पार्ट है उसका जो डायमीटर है, इसका भी डायमीटर दे रखा है, इसका भी डायमीटर कितना है 8.5, यानी कि दोनों का डायमीटर है, ठीक है। सिलेंडर का भी डायमीटर दे रखा है, और डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5, यानी कि इसका भी डायमीटर है, ठीक है। अगर इसका डायमीटर 8.5 है तो रेडियस कितना आ जाएगा 8.5/2। अब कहानी क्या है इसके अंदर, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर सॉरी, इसमें बेटा पानी भरा हुआ है, ठीक है। कोई बच्चा है, उसने इसका वॉल्यूम मेजर किया है, वो कितना आया 345। चेक वेदर शी, बच्चा में लड़की है वो, ठीक है। चेक वेदर, क्या जो इस लड़की ने वॉल्यूम मेजर किया है वाटर का वो 345 है या नहीं है, ठीक है जी। तो पाई का इस्तेमाल करना है आपने 3.14 यहाँ पे, तो मुझे इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालेंगे, देखेंगे अगर ये वॉल्यूम, हमारा वॉल्यूम और ये वॉल्यूम अगर सेम आता है तो इट मीन्स कि जो इस लड़की ने वॉल्यूम मेज़र किया था, इस जो इसके अंदर पानी है, तो वो करेक्ट है। अगर हमारा वॉल्यूम कम या ज़्यादा आता है इससे, इसका मतलब क्या होगा कि शी इज़ रॉन्ग, ठीक है। अब देखते हैं क्या बनता है। अब दो चीज़ें आ गई यहाँ पे, एक तो आ गया सिलेंड्रिकल पोर्शन, एक आ गया स्फेरिकल पोर्शन यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे पहले आप देख लीजिए, फॉर सिलेंडर हमें हाइट कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, हमें जो डायमीटर दे रखा है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस कितना आ जाएगा 2/2। ये हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 2/2, दैट इज़ 1। तो आर मेरा कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये रही बात सिलेंडर की। अब करते हैं फॉर स्फीयर की। इसका भी हमें डायमीटर दे रखे हैं, तो इसका डायमीटर कितना आ गया, इसका डायमीटर आ गया 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो देयरफॉर इसका रेडियस कितना आ जाएगा 8.5/2, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो ये 85 पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 इंटू में क्या आ जाएगा 2, तो ये 5 से बेटा कट भी जाएगा, तो 5 टू द एंड 85, तो 17/4, तो देयरफॉर आर मेरा कितना आ जाएगा 17/4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो अब आपने क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल। सो नो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल
इस पूरे चीज़ में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो नो पाई इज कॉमन, तो पाई आप ले सकते हो बाहर, अंदर क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर का क्यूब, ये अंदर रह जाएगा। तो पाई की वैल्यू तो 3.14 ही है, यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अब जो आर आपके पास आया है यहाँ पे, तो आ गया आपके पास जो छोटा आर है वो तो 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर इंटू 8 आ जाएगा, प्लस 4/3 इंटू जो आर बड़ा है यानी कि सफ़ियर का है, तो उसका रेडियस कितना आया, 17/4, सो 17/4 इसका क्या आ जाएगा, क्यूब। नो दिस इज 3.14, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 इंटू 8 कितना आ गया, 8 ही आ गया, प्लस 4/3 इंटू, अब देखो यहाँ पे 4 का क्यूब 4 के 16 चौके 64 आ गया, और 17 का क्यूब कितना आएगा, 17 इंटू 17 होता है 289, 289 को 17 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा 4913, इतना आ जाएगा ये। ठीक है, 4913 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है, 3.14, दिस इज 8 एंड प्लस ये कट जाएगा, 4 1 द 4, ठीक है जी, एंड 16 4 का कितना होता है, 64, तो ये आ गया, 1 से करेंगे तो ये आएगा 4913, एंड 16 into 3 कितना हो गया, 48, सो 3.14 एलसीएम ले लो 48, तो 48 से मल्टीप्लाई करो इसको, 8 इंटू 48 प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा 4913। ठीक है, तो दिस इज 3.14, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 8 64, 8 चौका 32 और 6 कितना हो गया, 38, एंड प्लस आ जाएगा 4913 अपान में 48 आ जाएगा, सो दिस इज 3.14 इंटू, करो प्लस इसको, 4 और 3 कितने हो गए, 7, 8 और 1 कितने हो गए, 9, 9 और 3 कितने हो गए जी, 12, एक बचा, तो 4 और 1 कितने हो गए, 5, तो आ गया 48, सो 3.14 इंटू, बेटा इनको आप डिवाइड कर सकते हो, तो डिवाइड करने के बाद ये आता है 110.35, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना अगर आप, तो ये आएगा 346.5 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है जी, अब देखो जो लड़की ने वॉल्यूम निकाला था वो कितना है, 345 है, और जो हमने निकाला वो कितना आ गया, 346.5, इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम इसने निकाला था लड़की ने वो गलत निकाला था। ठीक है जी, सो आप ऐसे ले सकते हो, सो देयरफॉर वॉल्यूम मेजर्ड बाय गर्ल इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल वॉल्यूम हमारे पास कितना आ रहा है, 346.5 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है जी, सो ये बेटा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म का भी आपको लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।